भक्ति काल वीडियो 3 आइए। कवि गणपत के रचना माधवानल काम कांदला है। याद रखिए, कवि गणपत की रचना है माधवानल काम कांदला। 1527 में लिखा गया है। 1557 में माधवानल काम कांदला चौपाई रचना लिखा गया कुशलाभ के द्वारा है। याद रखिए, 1557 ईस्वी में माधवानल काम कांदला चौपाई रचना लिखा गया है कुशल लाभ के द्वारा। आलम कवि माधवानल काम कांदला को लिखा है। याद रखिए, आलम कवि माधवानल काम कांदला को लिखे हैं। याद रखिएगा, आलम कवि माधवानल काम कांदला को लिखे हैं। नंददास की रचना रूप मंजरी है। याद रखिएगा, नंददास की रचना रूप मंजरी है। याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है 1619 में। याद रखिएगा, शेख नबी की रचना ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में लिखा गया है। जहांगीर के समकालीन शेख नबी है। याद रखिएगा, जैसी किसके समकालीन? शेरशाह का। और जो है शेख नबी जहांगीर के जो समकालीन है शेख नबी जहांगीर के याद रखिएगा, जैसी जो है शेरशाह के समकालीन और जो है शेख नबी जो है जहांगीर के समकालीन। याद रखिएगा, यानी जो है जहांगीर के समकालीन है शेख नबी। ज्ञानदीप में, याद रखिएगा, ज्ञानदीप में वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा की है। याद रखिएगा, कह रहा है कि ज्ञानदीप में वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा की है। ज्ञानदीप, इसमें नायक ज्ञानदीप व देवजनी है। याद रखिएगा, ज्ञानदीप में जो है नायक ज्ञानदीप और देवजनी है। इसमें अपवाद में जो है सूफी सभी ग्रंथ में नायक नायिका को खोजने जाता है, सिर्फ ज्ञानदीप में ही नायिका नायक को खोजने जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है नेट जीआरएफ में कोई एग्जाम में जरूर आता है, वो आया है। कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्ञानदीप में वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा की है। देख रहे हैं कि ज्ञानदीप में वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा की है। फिर उसके बाद ज्ञानदीप, इसमें नायक जो है ज्ञानदीप और देवजनी है। इसमें ज्ञानदीप में नायक देवजनी और ज्ञानदीप है। परीक्षा में देखिएगा, अपवाद में क्या है? सूफी के सभी काव्य में, याद रखिएगा, अपवाद में है कि सूफी के सभी ग्रंथ में नायक जो है नायिका को खोजने जाता है, लेकिन ज्ञानदीप में ही जो है नायिका नायक को खोजने जाता है। सिर्फ ज्ञानदीप में ही नायिका नायक को खोजने जाता है। जैसे कि आज आप देख लीजिए, आज में क्या होता है कि ज़्यादातर मॉडर्न 5G के लड़के जो है गर्लफ्रेंड जो है खुद ढूंढते हैं। मॉडर्न 5G के जो ज़्यादातर जो लड़के हैं अपना गर्लफ्रेंड खुद ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे, एक जगह है आपका, एक देश है नेपाल में, जहाँ जो है लड़की जो है लड़का अपने लिए ढूंढता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूफी के सभी काव्य में, यानी जो है नायक नायिका खोजने जाता है, लेकिन सिर्फ अपवाद में ज्ञानदीप ही एक ऐसा रचना है जो 1619 में लिखा गया है शेख नबी के द्वारा। इसमें लड़की जो है लड़का देखने जाता है खुद के लिए, बस, यानी नायिका नायक को ढूंढने जाता है, खोजने जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। याद रखिएगा, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, जो कि 1734 में रचना किया गया है। याद रखिएगा, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, जो कि 1734 में रचना लिखा गया है। श्रावक जटमल 1556 इसमें प्रेम विलास प्रेमलता लिखा है। याद रखिएगा, श्रावक जटमल कह रहे हैं कि श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में प्रेम विलास प्रेमलता लिखा है। जटमल
जैन आचार्य थे। याद रखिए, ज से जैन और जय से जटमल, यानी जैन आचार्य हैं जटमल। नारायण दास, नारायण दास ने छिताई वार्ता को लिखा है। याद रखिएगा, नारायण दास ने छिताई वार्ता को लिखा है और यह एक ऐतिहासिक सूफी काव्य है। याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि नारायण दास ने छिताई वार्ता को लिखा है और एक ऐतिहासिक सूफी काव्य है। यहाँ देखेंगे सूफी ऐतिहासिक काव्य, यहाँ पे पद्मावत, याद रखिएगा सूफी के ऐतिहासिक काव्य में आपका आता है पद्मावत और एक आता है आपका छिताई वार्ता। याद रखिए, सूफी ऐतिहासिक काव्य में आपका पद्मावत और छिताई वार्ता आता है। पुहकर, याद रखिए कह रहे हैं यहाँ पे पुहकर के रचना रस रत्न 1618 में, पुहकर के रचना रस रत्न 1618 में किया गया है। नल दंपति नरपति व्यास का सूफी प्रेमाख्यान है। कह रहा है कि नल दंपति नरपति नाल, याद रखिए कह रहा है कि नल दंपति नरपति व्यास का सूफी प्रेमाख्यान है। कह रहा है मुकुंद सिंह के रचना नल चरित्र है। याद रखिएगा, मुकुंद सिंह की रचना नल चरित्र है। नूरजहां ख्वाजा, कह रहे हैं पे कि नूरजहां ख्वाजा अहमद की सूफी कृति का नाम है। नूरजहां, याद रखिएगा, नूरजहां जो है नूरजहां ख्वाजा मोहम्मद सूफी कृति का नाम है। कवि नसीर प्रेम दर्पण के रचयिता है। याद रखिए कह रहा है कि कवि नसीर प्रेम दर्शन के रचयिता है। सूरदास के शुक्ल जी ने एकमात्र हिंदू सूफी कवि कहा माना है। याद रखिएगा, सूरदास को शुक्ल जी ने एकमात्र जो है सूफी हिंदी कवि माना है। याद रखिएगा, सूरदास के शुक्ल जी ने एकमात्र हिंदू सूफी कवि माना है। देखिए राम काव्य, परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है, खुद से मैं आपको बता रहा हूँ कि राम काव्य वाल्मीकि राम काव्य का पुरुष करता है। याद रखिए, वाल्मीकि राम काव्य का पुरुष करता है क्योंकि सबसे पहले राम की कथा को जन्म दिया। याद रखिएगा, वाल्मीकि राम काव्य का पुरुष करता है क्योंकि सबसे पहले राम की कथा को जन्म दिया है। इसके पहले कहीं नहीं उल्लेख था। इसने राम कथा को ध्यान में रखते हुए रामायण को संस्कृत में लिखा है लगभग 6ठी शताब्दी में। रामायण को ध्यान में रखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, प्रथम नर काव्य का प्रवर्तन वाल्मीकि ने कहा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रामायण को ध्यान में रखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, प्रथम नर काव्य का प्रवर्तन वाल्मीकि ने कहा। अब यहाँ पे देख रहे हैं विष्णुदास तुलसी के पहले वाल्मीकि के बाद। कह रहे हैं कि विष्णुदास तुलसी के पहले वाल्मीकि के बाद रामायण का सर्वप्रथम हिंदी का रूपांतरण करता थे। कह रहे हैं कि जो है विष्णुदास तुलसी के पहले और वाल्मीकि के बाद रामायण का सर्वप्रथम हिंदी का रूपांतरण करता थे। हिंदी अंगद वैश्य ईश्वर दास के रचना का नाम है। अंगद वैश्य ईश्वर दास के रचना का नाम है। एक और रचना भरत मिलाप है। इन दोनों रचना वीर रस में है। यहाँ पे कह रहे हैं अंगद वैश्य ईश्वर दास की रचना का नाम है और एक और रचना भरत मिलाप, और ये सभी जो है दोनों रचना जो है अंगद वैश्य और जो भरत मिलाप ये वीर रस में है। तुलसीदास के पहले राम भक्त, याद रखिएगा, तुलसीदास के पहले राम भक्त कौन कौन थे? ईश्वरदास, कीलदास,
अग्रदास। यानी याद रखिएगा तुलसीदास के पहले राम भक्त थे कीलदास, अग्रदास और ईश्वरदास। परीक्षा में आने वाला प्रश्न, विष्णुदास सबसे पहले रामायण को हिंदी में लिखा था। याद रखिएगा, विष्णुदास सबसे पहले रामायण को हिंदी में लिखे थे। वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा रामायण को लिखा था। याद रखिएगा, विष्णुदास सबसे पहले रामायण को हिंदी में लिखे थे और वाल्मीकि ने रामायण को सबसे पहले संस्कृत में लिखे थे। वाल्मीकि। स्मृति मंत्र याद करने का तरीका, तुलसीदास के पहले राम भक्त का नाम की बी आइश। तुलसी के पहले राम भक्त की बी आइश, यानी की से कीलदास, बी से विष्णुदास, आ से अग्रदास, ई से ईश्वरदास। अग्रदास ने राम काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। याद रखिए, अग्रदास ने राम काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। सबसे पहले इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है, राम भक्त में रसिक भावना का समावेश किसने किया, और इसका भी उत्तर अग्रदास होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अग्रदास ने राम काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सबसे पहले इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है, राम भक्त में रसिक भावना का समावेश किसने किया, इसका उत्तर अग्रदास। अग्रदास देख रहे हैं यहाँ पे कि अग्रदास यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे गया कृष्ण अंत में गुरु से, यानी जो है आग्र यहाँ पे क्या है आपका देख रहे हैं कि कृष्णदास, यहाँ पे देख अग्रदास के गुरु का नाम कृष्णदास पहरी के नाम अनंतादास, और अग्रदास के शिष्य नावादास तुलसी का समकालीन थे। याद रखिएगा, और नावादास ही रसिक संप्रदाय, और कृष्णदास पहरी के शिष्य कीलदास। याद रखिएगा, अग्रदास के शिष्य नावादास तुलसी के समकालीन, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पहरी के गुरु अनंतादास। और इसको ट्रिक्स अगर याद करने का करते हैं तो याद रखिएगा, आगे गया कृष्ण अंत में गुरु से, यानी आगे गया कृष्ण अंत में गुरु से, यानी आगे से आग्र, कृष्ण से कृष्णदास, अंत से अनंतादास, वैसे गुरु, यानी एक दूसरे से गुरु है, गुरु का वही दिखा गया। कांचीपुर भक्ति में प्रथम व आदि कवि आग आचार्य थे। याद रखिए, कांचीपुर भक्ति में प्रथम व आदि कवि आग आचार्य थे। रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य के गुरु जी कांचीपुर, और बाद में जो है रघुवानंद के बाद रामानंद। याद रखिएगा, रामानंद के 12 गुरु थे, यानी रामानंद के 12 गुरु। याद रखिए कौन कौन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ये चीज इसी को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जरूर प्रश्न आता है कि रामानंद के 12 गुरु। याद रखिए, सुरसुरानंद, कबीर सबसे ऊंचा स्थान, सुरसरी, नरहरियानंद, सुखानंद, धन्ना, भावानंद, रैदास पहला गुरु रामानंद के 12 गुरु में सबसे ऊंचा स्थान कबीर का, सबसे पहला रैदास का, ठीक है। उसके अनंतानंद, सेन, पद्मावती, पीपा, ये आपका रामायण के 12 गुरु। रामानंद के 12 गुरु याद करने का स्मृति मंत्र, रैक सुरसरी नरह सुखा धन भवा, अन्य पद्मा सेन पीपा। यानी योग को राम भक्ति में कीलदास ने लाया। याद रखिएगा, योग को राम भक्ति में किसने लाया, कीलदास ने। योग को राम भक्ति में किसने लाया, कीलदास ने। याद रखिएगा, रसिक संप्रदाय को राम भक्ति में अग्रदास ने लाया। याद रखिएगा, रसिक संप्रदाय को राम भक्ति में अग्रदास ने लाया। सुकर खेत तथा राजापुर बांध शर्मान्य में तुलसी का जन्म हुआ था। याद रखिए, कह रहे हैं
सूकर खेत या राजापुर बांध में जो है तुलसी का जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे तुलसी के पिता का नाम था। आत्माराम दुबे तुलसी के पिता का नाम, हुलसी तुलसी के माता का नाम, हुलसी तुलसी के माता का नाम, और रत्नावली जो है तुलसी के पत्नी का नाम, तुलसी की पत्नी का नाम, और तुलसी के बचपन का नाम राम बोला। राम बोले थे, इसी सबसे पहले राम बोले थे, इसलिए तुलसी का बचपन का नाम राम बोला। इसके पीछे कारण यह है, राम बोला के पीछे जन्म लेते तुलसीदास राम बोला था। 13 ग्रंथ कुल हैं तुलसी के, लेकिन रामचंद्र शुक्ल 12 ग्रंथ मानते हैं तुलसी का। यानी जो है तुलसी के 13 ग्रंथ कुल हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल सिर्फ 12 ग्रंथ को ही प्रमुखता से मानते हैं। देखिए तुलसी के 13 ग्रंथ कौन कौन है? विनय पत्रिका, जानकी मंगल, वैराग सूरी, हनुमान बाहु, रमज्ञा प्रश्नावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नाचू, रामचरितमानस, भैरवे रामन, पार्वती मंगल। तुलसीदास को स्वार्थ वैष्णव कवि कहा जाता है, याद रखिएगा, तुलसीदास को स्वार्थ वैष्णव कवि कहा जाता है। बालकांड सबसे पहले बड़ा रामचरितमानस है। बालकांड सबसे बड़ा रामचरितमानस है। अयोध्या कांड रामचरितमानस के हृदय कांड कहा जाता है, याद रखिएगा। बालकांड रामचरितमानस के 7 कांड में सबसे बड़ा बालकांड। अयोध्या कांड जो है अयोध्या का हृदय कहा जाता है, और जो है सबसे जो है हृदय, रामचरितमानस के हृदय अयोध्या कांड में है। उत्तरकांड में तुलसी का दर्शन उपस्थित हुआ है। उत्तरकांड में तुलसी का दर्शन उपस्थित हुआ। उत्तरकांड में ज्ञान दीपक कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्तरकांड को ज्ञान दीपक कहा जाता है, तुलसी का दर्शन ही प्राप्त हुआ है तुलसी का। यहाँ पे देख रहे हैं मुनियादासी, याद रखिएगा, मुनियादासी तुलसी के पालन पोषण किया था, याद रखिएगा, मुनियादासी तुलसी का पालन पोषण किसने किया था? मुनियादासी। तुलसी ने रामचरितमानस को पुराण कहा है, याद रखिएगा, तुलसी ने रामचरितमानस को पुराण कहा है। सोहर शैली में तुलसी के कौन कौन ग्रंथ है? याद रखिएगा, सोहर शैली में तुलसी के ग्रंथ रामलला नाचू, जानकी मंगल, जानकी के विवाह बताया गया है जानकी मंगल में। पार्वती मंगल, पार्वती का विवाह बताया गया है पार्वती में। रामज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास के ज्योतिष ग्रंथ है। रामज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास के ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसी का गुरु कौन है? शिक्षा गुरु अगर पूछा जाए तो सनातन देव, और दीक्षा गुरु नरहरियानंद। याद रखिए, तुलसी के जो है 2 गुरु, शिक्षा गुरु सनातन देव, दीक्षा गुरु जो है नरहरियानंद तुलसी के। शांत रस रामचरितमानस में अंगी या प्रधान है। शांत रस जो है रामचरितमानस में अंगी या प्रधान है। 7 कांड रामचरितमानस का, याद रखिएगा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस तथा वाल्मीकि के रामायण में लंका कांड को युद्ध कांड कहा गया है, याद रखिएगा, रामचरितमानस तथा वाल्मीकि के रामायण में लंका कांड को युद्ध कांड कहा गया है, याद रखिएगा। शंकर जी ने पार्वती को सुनाया राम की कथा को, याद रखिए, शंकर जी ने पार्वती को राम की कथा सुनाया, याद रखिए। प्रथम प्रवक्ता शंकर जी, प्रथम श्रोता पार्वती जी, दूसरा श्रोता जो है छाया वाल्यक्य, दूसरा श्रोता जो है भरद्वाज मुनि, तीसरा वक्ता काकभूष सुंडी, तीसरा श्रोता गरुण, चौथा वक्ता राम जो है तुलसीदास, चौथा वक्ता तुलसीदास, और जो चौथा श्रोता संत समाज। रसखान ने रामचरितमानस को सबसे पहले सुना और पढ़ा, याद रखिएगा, रसखान ने रामचरितमानस को सबसे पहले सुना और पढ़ा। अयोध्या के बाबा रघुवर दास ने मानस का सर्वप्रथम टीका लिखा। अयोध्या के बाबा रघुवर दास ने मानस
का सर्वप्रथम टीका लिखा? याद रखिए, अयोध्या के बाबा रघुवर दास ने मानस का सर्वप्रथम टीका लिखा। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में तुलसी ने आत्मनिवेदन एवं निजी सुख दुख का सूचना किया है और इसमें 279 पद हैं। विनय पत्रिका, ये जो कभी वेस्ट बंगाल टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका में तुलसी ने आत्मनिवेदन एवं निजी सुख दुख का रचना किया है और इसमें 279 पद हैं। अवधि, अवधि में रामचरितमानस लिखा गया है। अवधि में रामचरितमानस लिखा गया। ब्रज में जो है विनय पत्रिका लिखा गया है तथा हनुमान बाहुक। याद रखिएगा, अवधि में रामचरितमानस लिखा गया है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, हनुमान बाहुक भी जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। स्मृति मंत्र, जिस शब्द के अंत में ई यानी जो बड़े ई अगर लग जाता है तो समझिए कि वह निश्चित रूप से ब्रज भाषा में होगा। याद रखिए ट्रिक, जिसमें भी जो है बड़ी ई लग जाता है तो उसमें समझिए कि वो ब्रज भाषा में होगा। जैसे इस प्रकार वैराग्य संदीपनी बड़ी और छोटी भी, रामज्ञा प्रश्नावली बड़ी ब्रज भाषा, फिर कवितावली जो है बड़ी भाषा, दोहावली बड़ी ई, कृष्णावली बड़ी, यानी याद रखिए ब्रज भाषा में है जो वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली और कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। याद रखिए परीक्षा में से पहले जरूर पढ़ के जाएंगे। याद रखिए परीक्षा से पहले जरूर पढ़े, आएगा जरूर। काशी में तुलसी ने विनय पत्रिका को लिखा। याद रखिए काशी में तुलसी ने विनय पत्रिका को, याद विनय पत्रिका को तुलसी कहाँ लिखे? काशी में। विनय पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसी आत्मनिवेदन प्रभु राम से किए। इनमें 279 पद है। शांत रस विनय पत्रिका का अंगिरस है। शांत रस विनय पत्रिका का अंगिरस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख कथन भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में है देखा जाता है वैसा अन्यथा कहीं नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है भक्ति के संदर्भ में कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में है वैसा कहीं भी नहीं देखा जाता है, कहीं भी नहीं देखा जाता। याद रखिएगा चार ग्रंथ को तुलसी ने साथ में लिखा है। याद रखिएगा 4 ग्रंथ को तुलसी ने साथ में लिखा है। याद रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे दोहावली, गीतावली, वैराग्य रामायण और रामचरितमानस। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा पर गाए जाने वाला ग्रंथ तुलसी के द्वारा है। याद रखिए कृष्ण गीतावली जो है वृंदावन की यात्रा पर गाया जाने वाला तुलसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। भैरवे रामायण, याद रखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि भैरवे रामायण रहीम से प्रभावित होकर तुलसी के द्वारा लिखा गया है। तुलसी के द्वारा लिखा गया रचना है। यानी भैरवे रामायण यानी याद रखिए पकड़ने का तरीका, भैरवे रामायण यानी रस रहीम रस रामायण। तो भैरवे रामायण जो है रहीम से जो प्रभावित होकर तुलसी लिखे थे। राम ललन हछू में जो है स्वच्छेद संस्कार वर्णित है। याद रखिए राम ललन हछू में स्वच्छेद संस्कार जो है वर्णित है। तुलसी का प्रमुख पंक्ति सूरतिया नरतिया नागतिया असजहात सब कोई। कह रहे हैं देखो याद रखिएगा तुलसी का प्रमुख पंक्ति है सूरतिया नरतिया नागतिया सचाहत सब कोई। और रहीम का देखिएगा, रहीम ने जवाब दिया है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यानी कह रहे हैं कि रहीम जवाब देते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। जॉर्ज ग्रियर्सन के प्रमुख कथन है बहुदेव के बाद भारतवर्ष के सबसे बड़े लोग तुलसी हैं। याद रखिए कह रहे हैं यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं प्रमुख कथन कि बहुदेव के बाद भारतवर्ष के सबसे बड़े लोग तुलसी हैं। डॉक्टर स्मिथ ने कहा तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े
महान व्यक्ति थे। देखिए स्मिथ कहते हैं कि तुलसीदास जो मुगल काल के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। स्मिथ ने कहा कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े महान व्यक्ति थे। हरिऔध ने कहा कविता करके तुलसी नल से कविता लाल की स्यापा तुलसी कला। यहाँ पे कह रहे हैं, देखो हरिऔध का कथन है कि कविता करके तुलसी नल से कविता लाल सीपा तुलसी कला। हजारी प्रसाद ने कहा भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। हजारी प्रसाद कहते हैं कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास, ये देखिए याद रखिएगा, तुलसीदास रूपक के बादशाह हैं। यह जो है बच्चन सिंह ने कहा है। तो बच्चन सिंह ने कहा कि तुलसीदास रूपक के बादशाह हैं। तथा लाल भगवान दीन तथा बच्चन सिंह ने कहा रूपक का बादशाह तुलसी को कहा गया बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन के द्वारा, इन तीन के द्वारा। मानस रूपक तुलसी का सबसे बड़ा रूपक है। याद रखिए मानस रूपक जो है तुलसी का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक तुलसी का सबसे बड़ा रूपक है। मानस मतलब होता है मनुष्यता, परीक्षा में आने वाला। शुक्ल ने तुलसी को अनुप्रास का बादशाह कहा। उदयमान सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा तुलसी को। याद रखिएगा एक चीज, बच्चन सिंह और लाला भगवान दी ने रूपक का बादशाह तुलसी को कहा है। शुक्ल ने जो है तुलसी को अनुप्रास का बादशाह कहा है और उदय महान सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह तुलसी को कहा है। यहाँ से प्रश्न जो है नेट जेआरएफ में जरूर आता है। मूल गोसाई चरित्र नामक पुस्तक में तुलसी के चरित्र का वर्णन है। याद रखिएगा मूल गोसाई चरित्र नामक पुस्तक में तुलसी के चरित्र का वर्णन है जो बेनी माधव दास ने लिखा। दूसरा पुस्तक तुलसी चरित्र है जो बाबा रघुवर दास द्वारा लिखा गया है, जो बेनी प्रसाद द्वारा लिखा गया। दूसरा पुस्तक तुलसी चरित्र है जो बाबा रघुवर दास द्वारा लिखा गया है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख पंक्तियां। केशव कही न जाए क्या कहिए, ये जो है विनय पत्रिका की पंक्ति है। विनय पत्रिका की पंक्ति है कि केशव कही न जाए क्या कहिए, प्रिय न राम बरही। ये भी विनय पत्रिका की पंक्ति है। विनय पत्रिका की पंक्ति है, याद रखिएगा। प्रिय न राम बरही विनय पत्रिका की पंक्ति है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये जो राम की आरती है, याद रखिएगा राम की आरती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, रामचंद्र की आरती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये जो राम की आरती है। सुन सीतापति शील सुभाऊ, ये जो है आपका सुन सीता भानुपति आओ, सुन सीता भानुपति आओ। यहाँ पे देख रहे हैं सुन सीतापति शील सुभाऊ, ये जो है आपका विनय पत्रिका के पंक्ति है। अवलो न साही तो अवन न सहिया, देखो अवलो न साही कह रहे हैं कि अवलो न साही तो अवन न सहिया, ये भी विनय पत्रिका की पंक्ति है। फिर है कि एक भरोसे एक बल एक विश्वास, ये भी जो है ये दोहा के वाली पंक्ति है, दोहा वाली की पंक्ति है। एक भरोसे एक बल एक विश्वास, ये जो दोहा वाली की पंक्ति है। ही निर्गुण नैन न सगुन रस न राम सुना, ही निर्गुण नैन न सगुन रस न राम सुना, ये जो है आपका दोहा वाली की पंक्ति है। साधी सब दोहरा कहिए के हिनी उपखान, साधी करे पे कि साधी सब दोहरा कहिए के नी
उपखान, ये जो है आपका जो है दोहावली की पंक्ति है। कहा भा सबका सज, सज सक्रियता, ये भी आपको दोहावली की पंक्ति है। सज सक्रियता, सज सक्रियता दोहावली की पंक्ति है। गोरख जगाओ जोग, भक्ति भगाओ भोग, भक्ति भगाओ लोग। देखिए एक गोरखवाणी का है, गोरख जगाओ, गोरख जगाओ जोग, भक्ति भगाओ लोग। ये जो पंक्ति है आपका कवितावली का है, याद रखिएगा। कवितावली की पंक्ति है, गोरख जगाओ जोग, भक्ति भगाओ लोग। ये जो है कवितावली की पंक्ति है। धूत कहो राजपूत कहो, जुल्हा कहो कोय, अवधूत कहो। देखो कह रहे हैं यहाँ पे, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो कोय। ये भी जो है कवितावली की पंक्ति है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। ये भी आपका पंक्ति जो है कवितावली की पंक्ति है, कवितावली की पंक्ति है। मांगे के खैबो मसीतों को, सैतो सैवो ले लो, लेवो को एको न देवो के दोए। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया पंक्ति है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, मांगे के खैबो मसीतों को सैवो, लेवो के एको न देवो के दोई। ये भी आपका जो है कवितावली की पंक्ति है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, ये भी आपका जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। सुरुचि सुवास अनुराग सरसी अनुरागा, यहाँ पे परागा अनुरागा अगर आएगा लास्ट में, परागा अनुरागा, तो जो है रामचरितमानस की पंक्ति। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास अनुराग सरसी अनुरागा। ये जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो है आपका रामचरित की पंक्ति है। निज कहना पे देखिए, निज कविते के ही लागी निका, सरस होए अथवा अति फीका, निजी कविता के लगन निका, सरस होए अति फीका। ये जो आपका पंक्ति जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। कविते विवेक एक नहीं मोरे, नाथ कहो लिखी कागद कोरे एक। यानी जो है तुलसी की पंक्ति रामचरितमानस, तुलसी की पंक्ति रामचरितमानस। कविते विवेक एक नहीं मोरे, नाथ कहो लिखी कागद कोरे। अवगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगध अनादि अनुपा। यहाँ पे कह रहे हैं कि अवगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगध अनादि अनुपा। ये सब पंक्ति है तुलसीदास के रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। कमायनी नारी प्यारी, जीमी लोभ ही प्रिय, जीमी दाय। ये भी जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। जही के जेही पर नाथ सके को, जेही के जेही पर सत्य सने को, सैतनी बिले ही न कुछ हो संदेह हो। ये आपका पंक्ति है। वीडियो 3 खत्म हुआ। धन्यवाद।